वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर सऊदी अरब गया, वहां पर कफील सिस्टम है और बहुत से लोग जिनको कफील अच्छा मिल जाता है और बहुत से लोग हैं जिनको कफील अच्छा नहीं मिलता। इस पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब ये उसकी कंपनी के अंदर ट्रक ड्राइवर था, कफील अच्छा नहीं था, उसके काम अच्छे नहीं थे। करना ऐसा हुआ कि उसकी कंपनी जो है वो खत्म हो गई। अब कंपनी बंद हुई है, कफील ने कोई और काम शुरू कर लिया, लेकिन ये पाकिस्तानी ड्राइवर जो था ये रोड पर आ गया। कफील जो है उसने इसको फारग कर दिया। अब ये अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ बड़ा परेशान बैठा है। इसके पास सऊदी अरब का लाइसेंस तो था लेकिन गाड़ी नहीं थी। अब गाड़ी हो तो ये काम करे। तो सब पाकिस्तानियों ने मिलकर एक और कफील की मिन्नत समाजे की। उसको कहा कि हम लोग गाड़ी लेते हैं, गाड़ी आप अपने नाम पे लो और इस बंदे को दे दो, ये आपको जो उसके मामलात है वो दे दिया करेगा, इसको गाड़ी चलाने की इजाजत दो। अब वो पाकिस्तानी जो है वहां पर गाड़ी चलाना शुरू करता है। जैसे ही वो गाड़ी शुरू करता है उसको ऑर्डर मिलते हैं, वो कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है, काम चल रहा है। वो ट्रक छोटा था, दरमियाना सा, इतना बड़ा भी नहीं था इतना दरमियाना भी नहीं था, और उसमें वो अक्सर चीजें लोड करके किसी के घर का सामान, किसी के जानवर, उनको इधर उधर ले जाता था। अब उसके घर का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर चल रहा था। बच्चे उसके पाकिस्तान में छोटे छोटे थे। अब उसका नंबर जो है बहुत से लोगों के पास था। तो एक दिन एक बंदा उसको कॉल करता है, कहता है कि फलां इलाके से बकरियां लेके आनी है, कितने पैसे लोगे? अब इसने उसे कहा कि मैं 1000 रियाल लूंगा, आपकी बकरियां वहां से ले आऊंगा। अब उस बंदे ने कहा ठीक है ले आओ। अब ये गया ट्रक लेके, वहां से बकरियां लोड की। जब बकरियां लोड कर रहा था तो इसने देखा ये तो वही बंदा है जो इसका पहला कफील था। अब उसने बकरियों का काम शुरू कर लिया था, तिजारत करता था, कभी कहीं से ला के बेच दी, कभी कहीं से। इसने बकरियां लोड की, बकरियां लोड करके जब मंजिल पे पहुंचा, वहां पर बकरियां जो है ट्रक से उतारी हैं। जैसे ही बकरियां उतारी हैं तो उस कफील ने इसे कहा कि ये लो 500 रियाल। अब इसने कहा कि यार ये 500 रियाल, तुमने तो कहा था कि मैं 1000 रियाल दूंगा। उसने कहा ये 500 रियाल है, लेने लो नहीं तो जाओ। अब ये गुस्से से वहां से निकला है, निकलकर इसने जाके गाड़ी में बैठा है। बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है क्योंकि इसने तो प्लान बनाया था कि इसमें से 500 घर भेजूंगा, 200 रुपए के अपने कपड़े शपड़े सेट करूंगा, 200 का कोई खाना इधर उधर की चीजें जो है वो लूंगा, तो मेरा अगला जो महीना है ना वो सेट चल जाएगा, ये शुरू में मुझे एक इनकम हो जाएगी। और सुबह से ये भूखा था, इसने खाना नहीं खाया था। फिर ये सोचता है चलो 500 तो लूं, बाकी खैर है। अब उसके पास जाता है, उससे 500 रियाल लेता है और उससे कहता है कि अल्लाह तेरा ऐसा हशर करेगा कि तू दुनिया में इबरत बन जाएगा। वहां से निकल आया गाड़ी लेके, आगे एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी में तेल डलवा रहा है। और तेल डलवाते डलवाते इसका ना तबीयत खराब होने लगी, जैसे इसको कोई हार्ट अटैक आ रहा है। अब पंप वाला जो लड़का था वो समझदार था, वो इसके पास आया, इससे उसने पूछा, तो इसने उससे कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है तो आप एम्बुलेंस को फोन कर दें। एम्बुलेंस आई है, इसको ले गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था ना वो बहुत ही अच्छा था। अब डॉक्टर, इसको अरबी आती थी, उसने इससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या मसला क्या है, मुझे बताओ। इसने कहा कि यार आप कान मेरे नजदीक करें, मैं आपको कान में बताता हूँ। उसने कहा यार ऐसे ही बता दो। कहता नहीं यार ऐसे बताऊंगा तो सबकी इंसल्ट होगी, मेरी भी इंसल्ट होगी, तो आप कान में सुन लें। उसने कहा जी। इसने उसके कान में कहा कि मुझे खाना खिला दो, मैं भूखा हूँ, सुबह से मैंने खाना नहीं खाया और कोई मसला नहीं है। डॉक्टर ने खाना मंगवाया, खाना मंगवाकर इसको खाना दिया और खाना खाने के बाद इसको एक साइड में ले गया, मतलब इसको डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद अपने ऑफिस में बुलाया, बुलाकर इससे पूछने लगा मसला क्या है। इसने सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ये हुआ, इस तरह से मेरा कफील था, उसने मुझे बुलाया बकरियों के लिए और मुझे 1000 रियाल कह के 500 रियाल दिया। वो 500 रियाल तो गाड़ी का खर्चा भी पूरा नहीं करते, मतलब मैं घर पैसे कैसे भेजूंगा अगर मैं खुद खा लूंगा तो। अब वो डॉक्टर जो है अपनी जेब से 1000 रियाल निकालता है, वो भी सऊदी था। कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इनमें फर्क है। वो सऊदी था, उसने 500 रियाल दिए, 1000 रियाल दिए इसको और इसे कहा कि ये लो। इसने इनकार किया तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसे तुम अपने पास रखो, अपने कारोबार में लगाओ, तुम्हारे कारोबार में अल्लाह पाक बरकत डाले। इसने वो 1000 रियाल लिया और लेकर निकल गया। बड़ी हंसी खुशी इसने काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन काम करते करते 1 साल गुजर गया। जब 1 साल पूरा हुआ तो एक दिन एक ये लोड लेके जा रहा था, आगे क्या देखता है कि एक मांगने वाला बैठा हुआ है। सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म है। अब ये देखता है कि यार ये बंदा बैठा हुआ है, इसको किसी का कोई डर नहीं है, कि वरना भिखारी जो है वो बड़ा डरते हैं, बड़ा छुप छुप के भीख मांगते हैं। ये गाड़ी एक साइड में लगाता है, उतर के उसके पास जाता है तो बंदे की बड़ी हुई दाढ़ी है, अजीबो गरीब। ये उसके पास जाता है, उसको गौर से देखता है, जब देखता है तो कहता है अच्छा तो आप हैं। वो बंदा इसकी तरफ देख रहा है, कहता तुम कौन हो, क्योंकि इसने भी दाढ़ी रख ली थी। अब इसने बताया कि मैं तुम्हारा वो मुलाजिम हूँ जिसका तुम मेरे कफील थे, फिर मैं तुम्हारा लोड लेके आ रहा था, तुमने मेरे 500 रियाल रख लिए थे। जैसे इसने इतनी बात की तो वो बंदा उठाया, इसके पांव पकड़ लिया और इससे माफिया मांगनी शुरू कर दी।
मुझे माफ कर दो, मेरे हालात खराब हो गए हैं, आज मैं रोड पे आ गया हूँ, भीख मांग रहा हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। इसने उसको उठाया, उठा के खड़ा किया, गले लगाया, इसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। उस वक्त जो भी अल्फाज मैंने कहे थे वो जज्बात थे और मैंने अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया था। अल्लाह ने तुम्हें उसका जो अंजाम था यहीं पर दिखा दिया। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे। और ये जो ट्रक ड्राइवर था, इसने अपनी जेब से 1000 रियाल निकाले और उस बंदे को दिए। उसे कहा ये लो, अपना कोई काम शाम करो, कोई चीज बेचो, लेके भीख मांगना छोड़ दो। और वो बंदा इसका शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से निकल गया। ये एक ऐसी स्टोरी थी कि जो दूसरों के लिए सबक है। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, तब आप अगर ताकत में नहीं है या आप ताकत में भी हैं, सबसे ज्यादा इम्तिहान उस बंदे का होता है कि जिसके पास ताकत है, हर चीज कर सकता है, फिर भी वो सब्र कर जाए, तो उसे कहते हैं सब्र। तो इस शख्स ने उस वक्त कमजोर था, अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया और अल्लाह ताला ने इसको वहीं पर वो कफील जो है भीख मांगता हुआ दिखाया। इस तरह के मामला बहुत से लोगों के साथ होते हैं, कोई आके शेयर करता है, कोई नहीं शेयर करता, लेकिन सऊदी अरब के अंदर कफील सिस्टम जो है ना वो बहुत ही अजीबो गरीब है। 100 में से 10% लोग ठीक निकलते हैं, लेकिन 90% कफील जो है ना वो दूसरे जो मुलाजिम होते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं, उनके साथ कुछ इसी तरह के जुल्म करते हैं। आपने द गॉट लाइफ मूवी जो है वो देखी होगी, वो इस चीज की बड़ी अक्कासी करती है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।